आफत जारी और मुसीबत भारी। जी हां, लगातार बारिश जो हो रही है अब वो आफत की बारिश बन चुकी है और आफत जब आती है तो लोगों के लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर जाती है। और ऐसे में मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों जगह से हालात एक जैसे ही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा भी सूखा हुआ है और पानी का इंतजार कर रहा है, लेकिन बाकी हिस्से में इतनी बारिश हो रही है कि यह मुसीबत वाली बारिश बन गई है। मुसीबत की बारिश मध्य प्रदेश में भी जारी है, जिससे कि जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। हर तरफ नजर दौड़ाने पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां कल रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और इसके अलावा नर्मदापुरम रोड पर बने अंडरब्रिज के पास भी सड़कें जो है वो तालाब बन गई हैं। इसकी वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मंडला में लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। खालहे, डिठौरी, जोखे नाला उफान पर है। इसकी वजह से मंडला डिंडौरी मार्ग भी बंद हो गया। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। नर्मदापुरम में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। जबलपुर में बारिश की वजह से बरगी डैम लबालब भरा हुआ है। छिंदवाड़ा में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में यहां एक युवक बह गया। गनीमत रही कि वो बच गया, तैरकर जैसे तैसे किनारे पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाइक समेत बहा था तो बाइक तो बह गई। तो एमपी में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। लो प्रेशर की वजह से अच्छी बारिश हो रही है और मौसम विभाग इस बात की संभावना जता रहा है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे में और बारिश होने वाली है। अब तक 15% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। जो औसत बारिश होती है उससे 15% ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है। भोपाल में सबसे ज्यादा 77% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। सीधी में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है। यह मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े आए वो आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी मुसीबत की बारिश जारी है। रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। धमतरी में बारिश की वजह से गंगरेल बांध पूरी तरह से भर चुका है। इसके बाद डैम के सभी 14 गेट खोलने पड़े हैं। गंगरेल डैम से 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो महानदी में छोड़ा जा रहा है। कोंडागांव में भारी बारिश से काकड़ी पुल पर पानी बह रहा है। इसकी वजह से कोंडागांव और जगदलपुर का रास्ता जुड़ने वाला रास्ता बंद हो चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल को भी पार कर रहे हैं। गरियाबंद में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सिकासार डैम के लबालब होने के बाद इससे 17,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। कांकेर में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश की वजह से एक मकान की दीवार ढह गई, जिससे कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत भी हो गई। दूध नदी पहले से उफान पर चल रही है। बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। मंडला की बात कर लेते हैं। लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है। सभी नदी नाले उफान पर हैं। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में लगातार बारिश से थावर नदी पर बने बांध का गेट खोला गया है। इससे मंडला सिवनी नागपुर मार्ग पर बना थावर पुल जलमग्न हो गया। मंडला सिवनी नागपुर मार्ग कई घंटों से बंद है। आलम यह कि पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं डिंडौरी जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिशों होने की वजह से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। नर्मदा भी उफान पर है, ना अपने पूरे शबाब पर है। जिले के नेवसा मार्ग में रोरा नदी में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसके कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। पुल बाढ़ में डूब जाने के कारण 4 घंटे से आवागमन बाधित है। मुसाफिर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश, इसकी वजह से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। जबलपुर के बरगी डैम में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बांध के 13 गेट खोले गए हैं। इससे कुल 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। बरगी डैम के 13 स्लिप वे गेट को औसतन 1.60 मीटर तक की ऊंचाई तक खोला गया है। फिलहाल बांध का जल स्तर 421.40 मीटर दर्ज किया गया है।
भीषण बारिश के दौर के बीच बरगी बांध के 13 गेटों को खोल दिया गया है। इस वक्त हम बरगी बांध में मौजूद हैं। देख सकते हैं एक बड़ा जल का प्रवाह जो है वो डैम के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 421 मीटर जो है बांध का जलस्तर पार कर चुका है, जबकि बांध का पूर्ण जलस्तर 422.76 मीटर है। फिलहाल बरगी बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है उस लिहाज से निचले इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद समेत जो अन्य जिले हैं, रायसेन, यहाँ इन तमाम जिलों को लेकर के और तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही सलाह दी गई है कि आप नर्मदा तटों से, गौरी घाट या जो भी नर्मदा तट है उनसे दूर रहें। फिलहाल सभी 13 गेटों को 1.60 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है और इनसे जो है तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक जो पानी की आवक हो रही है, उस लिहाज से जो सप्लाई है यानी जो निकासी है वो भी लगभग इसी अनुपात में की जा रही है, ताकि अचानक से खतरे का जो निशान है पानी का आंकड़ा उसे पार न कर सके। देख सकते हैं जैसे ही जानकारी लगी है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, बरगी बांध के इस नजारे को देखने आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन जो कि भीड़ बढ़ रही है इस लिहाज से एहतियातन तैनात है, ताकि आम लोगों को जो खतरे का निशान है उससे दूर रख सकें। और यही चौकसी बरती जा रही है कि लोग बेशक इस दृश्य का दीदार तो करें लेकिन सचेत भी रहें, और यही सलाह भी है। बेशक 13 गेट खोल दिए गए हैं, तमाम नर्मदा घाटों से दूरी बनाने का अलर्ट जारी कर दिया गया है, निचले तमाम जिलों पर अलर्ट जारी किया गया है और यही कहा गया है कि आप पानी के नजदीक ज्यादा ना पाएं। हमारी भी यही सलाह है कि आप भी अगर इन जिलों में रहते हैं, नर्मदा तटों में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो उनसे दूरी बनाकर रखें। कैमरा पर्सन विद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। 4 साल इंतजार के बाद बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला जलाशय ओवरफ्लो होने की कगार पर है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने तांदुला जलाशय को देखने के लिए दूसरे जिले से भी लोग पहुंच रहे हैं। यहां पर्यटक तांदुला जलाशय की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जवान तैनात हैं। 4 साल पहले तांदुला जलाशय ओवरफ्लो हुआ था, इस बार लगातार बारिश के चलते फिर से ओवरफ्लो होने की कगार पर है। देख सकते हैं आखिरकार 4 साल लंबे अंतराल के बाद में तांदुला जलाशय ओवरफ्लो हुआ है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अभी तांदुला जलाशय के किनारे मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि 4 साल लंबे अंतराल के बाद में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जो तांदुला जलाशय जो है वो ओवरफ्लो हुआ है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखा दूँ एक बार कि तांदुला जलाशय किस तरह से ओवरफ्लो हुआ है। इधर भी मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में केवल बालोद जिले से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर देखने के लिए, इसको निहारने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए कैमरे में, अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रहे हैं इस नज़ारे को कि कितना बेहतर नज़ारा आप यहाँ पर देखे भी हैं कैमरे के जरिए से, तस्वीरों के जरिए से, कि बहुत बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर है और यहाँ पर देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है, प्रदेश की क्या स्थिति है, इसको जानते हैं। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से संस्कारधानी से अभी उन्होंने खबर भी दिखाई कि कैसे बरगी डैम जो है वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। हरपाल सिंह भी हमारे साथ रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरपाल, मैं आप ही के पास आता हूँ। छत्तीसगढ़ की अभी हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के क्या हालात हैं भारी बारिश को लेकर, क्योंकि कई इलाकों से खबर यह भी आ रही है कि बाढ़ का खतरा, खासतौर पर कांकेर से खबर आई कि दूध नदी उफान पर है। रायगढ़ में क्या स्थिति है? जी, रायगढ़ में महानदी भी खतरे के उफान, रायगढ़ जिले में महानदी जो है खतरे के उफान से चल रही है। देखा जाए रायगढ़ जिले की महानदी को, अगर तटीय इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात है। लगभग 35 गांवों को जो है अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक गांव है जिनके लोगों को ऊपरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से बाढ़ की वजह से महानदी के पानी जो है वो घरों में घुस रही है, इसी वजह से लोगों को ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जिला प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम व स्थानीय जो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की टीम है वो पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित इलाकों में मौके पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू करके सूखे इलाकों पर पहुंचाने की प्रयास कर रही है। जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया था, वो भी मौके पर पहुंची है और बीते दिनों उन्होंने आदेश जारी करके यह बताया था कि अगर जिस जगह पर बाढ़ की स्थिति होती है, भराव की स्थिति होती है, तो उससे ऊपरी इलाकों के ग्राम पंचायत जो है उनको रखने के लिए उनके खाने पीने की सुविधा की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बाढ़ की वजह से डेंगू, डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग भी
स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अलर्ट पर है। लगातार कैंप लगा करके वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ जिला कलेक्टर और जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीआरएफ की टीम है, नगर सेना के बल को तैनात किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के केलो नदी के किनारे पर। देख सकते हैं केलो नदी भी अपने रौद्र रूप पर है। लगभग 5 से 7 साल पहले यह स्थिति थी, जो कि अब 5 से 7 साल बाद केलो नदी अपने भयावह स्थिति पे। हम जहां पर मौजूद है, यह रायगढ़ का रिंग रोड कहा जाता है। काफी व्यस्ततम इलाका रहता है रायगढ़ का, लेकिन बारिश की वजह से यह भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। रायगढ़ शहर के ही कई वार्ड, जैसे इसमें मोदी नगर कहे या रायगढ़ के ही अन्य जो वार्ड है, वो भी जल भराव की जो वजह से जी बाढ़ के। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक के पास चलते हैं जबलपुर और उनसे जानते हैं। प्रतीक, अभी कुछ देर पहले हमने आपकी रिपोर्ट आपने जो भेजी वो दिखाया हमने कि कैसे बरगी से पानी छोड़ा जा रहा है, गेट खोल दिए गए हैं और वहां से जब पानी छोड़ा जाता है तो इसका असर खंडवा खरगोन तक पड़ता है, क्योंकि नर्मदा अपने उफान पर शबाब पर आती है। निचले इलाकों में अलर्ट कर दिया जाता है। आगे के बांध जो बने हुए हैं, ओंकारेश्वर तक के बांध के गेट खोलने पड़े थे। तो अभी क्या स्थिति है? जानकार क्या कह रहे हैं? क्या ऐसी ही बारिश होती रहेगी? देखिए, बरगी बांध का खुलना जो है, आपको बता दूं कि अगर कैचमेंट एरिया यानी अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला में अगर भीषण बारिश हो रही है तो उसका असर बरगी बांध के गेटों में पड़ता है, क्योंकि अगर वहां ज्यादा बारिश होगी, पानी की आवक ज्यादा होगी, तो बेशक गेटों को और ज्यादा खोला जाएगा या लंबे वक्त तक खोला ही रखना पड़ेगा। बहरहाल जबलपुर की बात करें तो न केवल जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, खंडवा, इन तमाम जिलों पर जो तटीय क्षेत्र पड़ते हैं, उन तमाम जिलों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहां अचानक से जलस्तर अब जो है वो बढ़ेगा। जो भी जलप्रपात है उनसे दूरी रखने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। अलर्ट मोड पर रहने की बात कही गई है। जबलपुर के जो तमाम नर्मदा घाट हैं, चाहे वो गौरी घाट हो, तिलवारा घाट हो, उसमें भी करीब 5 से 10 फीट का असर तो अभी ही बढ़ गया है। जब 1-2 घंटे का वक्त और बीतेगा तो तकरीबन 25 फुट तक जो है पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही सलाह दी जा रही है कि नर्मदा तटों से फिलहाल दूरी बनाकर रखी जाए, क्योंकि पानी अब बड़ी संख्या में 1,06,000 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है, जबकि 1,60,000 क्यूसेक पानी आ रहा है बरगी बांध के अंदर। तो फिलहाल लेवल भी मेंटेन रखना है, क्योंकि 422.76 मीटर जो है बांध का पूर्ण जल स्तर है, 421 के पार हो चुका है आंकड़ा। तो बेशक स्थिति जो है वो खतरे की है, लेकिन फिर भी सलाह यही दी जा रही है कि आप लोग दूर रहें। आज हमने देखा बरगी बांध में बहुत सारे लोग बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे थे, पुलिस को आके उन्हें दूर करना पड़ा। तो बारिश का मौसम है, बेशक आप दीदार करें इस नजारे का, लेकिन खुद को सलामत भी रखें। खुद को सलामत भी रखें। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग पूरे प्रदेश को लेकर क्या अलर्ट जारी कर रहा है ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि भदभदा के भी गेट जो हैं वो खोले गए हैं। यहाँ पर लोग बहुत नज़दीक तक पहुँच गए थे, जैसा कि प्रतीक बता रहे थे, और कोई वहाँ हादसा भी हो सकता है। कुछ एक लोगों की तैनाती है। बारिश की क्या स्थिति भोपाल में, और जो भदभदा के डैम के गेट खोले गए हैं वहाँ से कितना पानी छोड़ा जा रहा है? बिल्कुल पुनीत, मैं सबसे पहले आपको पीछे दिखाऊंगा कि किस तरीके से भोपाल में अभी भी बादलों का डेरा है। काले घने बादल लोगों को डराने के लिए काफ़ी हैं। बारिश का दौर कल रात से जो शुरू हुआ है वो लगातार अभी तक जारी है। प्रदेश के साथ भोपाल के जो निचले इलाकों की बस्तियां हैं वहां पर पानी पूरी तरीके से भर चुका है। भदभदा डैम के जो है 7 गेट खोले गए, कलियासोत डैम के 2 गेट खोले गए, और उससे जो निचले इलाकों में पानी पहुंचता है, दामखेड़ा जो गांव आता है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। डैम के आसपास लोगों को न जाने की सलाह दी जा रही है। नगर निगम की जो टीम है उसको वहां पर तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से लोगों को सावधान रखा जा सकता है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। नगर निगम के अमले को तैनात किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक भदभदा डैम के 3 से 4 बार गेट खोले जा चुके हैं, और इसी तरीके से कलियासोत डैम के गेट भी 2 से 3 बार खोले जा चुके हैं। तो जिस तरीके से बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बड़े तालाब और उसके आसपास जो डैम है उसमें जल स्तर जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके बाद जो है डैम के गेट खोलना पड़े। और इसके अलावा मौसम विभाग की यदि हम बात करें तो अगले 24 घंटों तक मौसम विभाग ने इसी तरीके के हालात बने रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा, और इसके अलावा 19 अगस्त से एक और लो प्रेशर का सिस्टम बन रहा है, यानी कि 19 अगस्त के बाद से एक बार फिर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। भोपाल में तो पहले से ही लगातार बारिश हो रही है झमाझम, और भोपाल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनुराग।
बिल्कुल, देखिए अभी तक पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 15% यानी कि औसत से 15% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है और इसमें भोपाल में सबसे ज्यादा 77% बारिश दर्ज हो चुकी है। सिर्फ सीधी सतना और झाबुआ को छोड़ दें तो बाकी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज हो चुकी है। लेकिन मौसम विभाग ने इस बात की संभावना जताई है कि 19 तारीख से जो नया सिस्टम बन रहा है उसके बाद सीधी सतना और जो बुंदेलखंड का हिस्सा है और जो ग्वालियर चंबल का हिस्सा है वहां पर भी जोरदार बारिश होगी। तो कुल मिलाकर अभी भी झमाझम बारिश का दौर जारी है और अगले 24 से 48 घंटों तक इसी तरीके के हालात बने रहने की उम्मीद है। इसी तरीके के हालात यानी कि भादों में भी जमकर बरसते नजर आएंगे। बदरा, प्रतीक के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रतीक, अभी चुनाव अभी बीते हैं निगम के और उस वक्त हमको याद है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो था पानी भरने का। तब भारी बारिश हुई थी और उसके बाद क्या हालात बने थे, लोगों के दिलो दिमाग में एक मुद्दा भी था। क्या जबलपुर में अभी भी, आप चूंकि बता रहे हैं कि बारिश तो लगातार जारी है, क्या अभी भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं? देखिए, आपको बता दूं सुमित कि जिस वक्त भीषण बारिश का दौर था, जब झमाझम बारिश हो रही थी, वैसा नजारा अब तक संस्कार धनी दोबारा नहीं देखा। बेशक रिमझिम बारिश जो है वो लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो है वो चल ही रही है, लेकिन चूंकि बारिश की मात्रा कम है, यानी भीषण बारिश नहीं हो रही, इस लिहाज से वैसे नजारे सामने नहीं आ रहे। लेकिन सड़कों के हाल जो है वो बेहद खराब हो चुके हैं। जगह जगह सड़कें जो हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और बेशक शहर के हालात सड़कों के लिहाज से बेहद खराब है। और जल भलावन के हालात हम देख ही चुके हैं। चुनाव के वक्त जो सामने आए थे कि अमूमन छोटी छोटी जो तंग गलियां थी, बड़ी बड़ी कॉलोनीज भी जो थी वो भी जलमग्न हो चुकी थी और जो ड्रेनेज सिस्टम था उस पर सवाल उठ रहे थे कि समय पर संभवतः नालों की साफ सफाई नहीं की गई या फिर जो निर्माण कार्य बड़े चल रहे हैं, सीवरेज के काम चल रहे हैं, उस वजह से बड़े बड़े नाले चौक डले हुए थे और शहर के ऐसे इलाकों में पानी भरा जहां अब तक शायद पानी नहीं भरा था। तो लगातार बारिश अब कहीं ना कहीं तेज फिर से हो रही है। आंकड़े को पूरा करने की कोशिश है क्योंकि महाकौशल का क्षेत्र अभी भी भीषण बारिश के दौर से कहीं ना कहीं अछूता रहा, लेकिन फिलहाल बारिश ने 2 या 3 दिनों से रफ्तार पकड़ी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि भीषण बारिश का दौर अभी और जारी रहेगा। आज डैम के गेट भी खुल गए हैं, निचले इलाकों में बाढ़ के हालात भी बनेंगे। अगर इस बीच और तेज बारिश हो जाती है तो हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और मौसम विभाग ये कह रहा है, अनुराग हमारे सहयोगी बता रहे हैं, मौसम विभाग कह रहा है कि अभी प्रदेश में और बारिश होगी। 24 घंटे के लिए एक और सिस्टम जो पहले से सक्रिय है वो जो है उसकी वजह से बारिश होगी कई सारे अधिकांश हिस्सों में प्रदेश के। इसके अलावा 19 तारीख आगामी 19 तारीख अगस्त से एक और लो प्रेशर का सिस्टम बन रहा है और इसकी वजह से जो इलाके अभी तक सूखे रह गए, चाहे वो शहडोल की बात करें, सीधी की बात करें, सतना की बात करें, बुंदेलखंड का इलाका है या झाबुआ का इलाका है या फिर हम बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की, तो वहां पर अभी उतनी बारिश दर्ज नहीं हुई है। तो उस वक्त 19 तारीख से जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उस वक्त वहां पर भी भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से यह आकलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है वह आफत की बारिश साबित हुई है और लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। सबसे ज्यादा बारिश भोपाल, राजधानी भोपाल में दर्ज की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 15 अगस्त 1947 के दिन लंबे अरसे तक चले अभूतपूर्व स्वतंत्रता आंदोलन से एक नया देश दुनिया के मानचित्र पर उभरा। 75 साल बाद हम आपको ले चलेंगे स्वतंत्र भारत के अनोखे सफर पर और बताएंगे इस महान देश की कहानी सभी पीएम्स की जुबानी, लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक। इन पहाड़ों से टकराकर पूछे गए सवाल का जवाब सवाल ही बन लौट आता है। सब बदलने वाला है क्योंकि 24 घंटे के एक नए चैनल के साथ हम आ रहे हैं जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के लोगों की आवाज बनकर। आज शाम 7 बजे से हमारी पहुंच, आपकी ताकत।